तो हेलो दोस्तों, हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सुपर डुपर 5 क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी। क्या होता है, बच्चों को लगता है ये क्वेश्चन तो बाहर से आ गया, लेकिन वो क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी से ही है। और वो कुछ क्वेश्चन है जो 320 340 मार्क्स बच्चे अचीव नहीं कर पाते, तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे एक्सक्लूसिवली। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आपको समझ में आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन नहीं भी बनते तो आपको एक काम करना है, मैं आपको चैप्टर बताऊंगा एनसीईआरटी में, आपको जाके वहां पे ये क्वेश्चन मार्क कर लेने इंपॉर्टेंट बोल के। ठीक है, क्योंकि ये होंगे रैंक बूस्टर क्वेश्चंस। तो आपको ये काम कर लेना है कि क्वेश्चन देख लीजिए, एनालाइज कीजिए, इसके साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, तो उससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हु इज नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, हम 20th सेंचुरी के डार्विन किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 है अर्नस्ट मेयर, सेकंड ऑप्शन कैरोलस लिनियस, थर्ड ऑप्शन अर्नस्ट हैकेल और फोर्थ ऑप्शन आर.एच. व्हिटेकर। तो आप अपना आंसर सोच लीजिए। तो इसका आंसर होगा ए, अर्नस्ट मेयर। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा होगा, उसके पहले एक छोटा सा साइंटिस्ट का बॉक्स बना हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। अर्नस्ट मेयर को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, क्या ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ये उनको मिला हुआ है। ये कुछ उनके क्रेडेंशियल्स है। कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आपको नहीं पता तो लिख लीजिए। अर्नस्ट हैकेल ने क्या दिया था? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने कौन सा किंगडम दिया? प्रोटिस्टा। आर.एच. व्हिटेकर ने क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा किंगडम दिया उन लोग? आर.एच. व्हिटेकर ने कौन से किंगडम्स दिए पता है? मोनेरा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया और क्या प्रोटिस्टा। ठीक है, 1969 ईयर था। तो आते सेकेंड क्वेश्चन पे। दिल्ली हैज मोर कार्स देन कंबाइंड कार्स ऑफ विच स्टेट्स। मतलब दिल्ली के जो कार्स है वो कंबाइंड किस स्टेट्स के, दोनों स्टेट्स के कार से ज्यादा है। ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रहा हूं, गुजरात, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा गुजरात, वेस्ट बंगाल गुजरात, गुजरात केरला। ठीक है, तो आप आंसर सोच लीजिए। तो इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। ठीक है, ये एनसीईआरटी के लाइन है, दिल्ली हैज मोर कार्स देन कंबाइंड कार्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। तो इसको कैसे याद रखे? मैंने अभी ऐसे याद रखा था, अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शन बहुत बड़े मार्जिन से जीत गए थे, तो मैंने ऐसे याद रखा कि अरविंद केजरीवाल जी इज मोर पावरफुल देन नरेंद्र मोदी एंड ममता बनर्जी। ठीक है, स्टेट वाइज बात कर रहा हूँ, ऐसे तो नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम है, लेकिन मैं स्टेट वाइज बात कर रहा हूँ, तो मैंने ऐसे याद रखा है। ठीक है, मोदी जी और ममता जी, उनसे बढ़कर अरविंद जी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्टेट में इतनी ज्यादा सीट्स हासिल की, तो ऐसे याद रखना है, वेस्ट बंगाल और गुजरात। ठीक है, आपको ये याद हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम विच ईयर वॉज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इफेक्टिव। कौन से साल से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इफेक्टिव हुआ था? ऑप्शन 1980, ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1985। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1989। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1987 में, लेकिन इफेक्टिव मतलब लागू किया गया 1989 से। तो इसके इंपॉर्टेंट कुछ बात बताता हूं आपको। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन कहाँ किया गया था? मॉन्ट्रियल में, नाम से ही समझ में आता है। मॉन्ट्रियल कहाँ पे? कनाडा में। साइन कब हुआ? 1987। इफेक्टिव कब हुआ? 1989। क्यों साइन हुआ? टू रिड्यूस द जो एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस ओजोन को खत्म करते हैं उन सब्सटेंस को हमें कम यूज करना है, वो ट्रीटी साइन की थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऑप्शन ए सीरीन, ऑप्शन बी एलिनिन, ऑप्शन सी ग्लाइसिन, ऑप्शन डी थ्रियोनिन। ठीक है, तो अब आते, आप आंसर सोच लीजिए। अब आंसर बताता हूं आपको, आंसर है ग्लाइसिन। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है? अमीनो एसिड्स, सारे अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या? कार्बन जो होता है बीच में, उसमें सब अलग अलग ग्रुप होते हैं। मतलब एक NH2 तो फिक्स होता ही है, एक COOH ग्रुप तो फिक्स होता ही है, और एक हाइड्रोजन फिक्स होता ही है। लेकिन जो वेरिएबल R ग्रुप है वो कुछ और होता है, उसके वजह से चारों कार्बन की वैलेंसीज अलग हो जाती है, तो उसे कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो वो होता है ग्लाइसिन, क्योंकि उसमें R जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। सीरीन में R क्या होता है? वो होता है OH ग्रुप, मतलब वो हाइड्रोक्सी मिथाइल है। एलिनिन में होते हैं CH3। ये कुछ एनसीईआरटी के डायग्राम से बायोमोलिक्यूलर चैप्टर में दिए हुए 3 डायग्राम है, देख लीजिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर लास्ट और 5th क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बहुत बच्चे इसमें आगे जाएंगे। एडेनो वायरस कॉसेज विच इन्फेक्शंस। ठीक है, ये माइक्रोब चैप्टर में फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पे डायग्राम दिया हुआ है ऊपर एडेनो वायरस का, और ये कहीं नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ऑप्शन है डाइजेस्टिव इन्फेक्शंस, रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एक्सक्रीटरी इन्फेक्शंस। ठीक है, आप आंसर सोच लीजिए। तो फाइनली इसका आंसर निकल के आता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ठीक है, ये
आपको मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर बता रहा हूँ, पेज नंबर मतलब माइक्रोब चैप्टर 12 के एनसीईआरटी का खोल लीजिए। उसमें माइक्रोब चैप्टर में फर्स्ट पेज के बाद सेकंड पेज आ रहा है, उसमें एक ग्रीन कलर का वायरस दिया हुआ है, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एडेनो वायरस कॉसेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो ये थे हमारे आज के सुपर डुपर क्वेश्चंस। तो चलिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और स्ट्रैटेजीज के वीडियोस के लिए। तो चलिए आपसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में।